ये सुप्रीम कोर्ट का चूंकि एक अदालती आदेश है और जाहिर है कि अदालत का जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम लोगों को इसको मानना होगा। लेकिन बहरहाल छात्रों चूंकि 14 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, तभी ये एनवाइस का मामला सामने आया था और बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई थी। छात्रों की मांग जेन्युइन है और मेरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पे बहुत गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चिंता में कहीं न कहीं बिहार के वो 14 लाख छात्र हैं और बिहार की बेरोज़गारी भी कह सकते हैं कि बेरोज़गार युवकों की चिंता है उन्हें। और मुझे लगता है कि इस सिलसिले में वो बहुत गंभीरता से उन्होंने एक आध 2 दौर की बात की है कि देखिए, सिर्फ़ सिंघल जी को हटाने से काम नहीं चलेगा। जो लोग इस ये तंत्र में लगे हुए हैं, जो जो कहिए कि ये परीक्षा माफिया हैं, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जब तक उन पे नकेल नहीं कसी जाएगी और इसमें बड़े-बड़े लोग हों हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी हो या कोई सिंगल जी को हटाने से मामला सॉल्व हो जाएगा या हल हो जाएगा। इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग होंगे, बहुत राजनीतिक दखल-अंदाज़ी भी होगी, क्योंकि सरकार जिनकी है, सरकार के मुखिया जो हैं, वो जब तक इसमें उन लोगों पे शिकंजा नहीं कसेंगे जो इसमें इसके मूल जड़ में है। सिंघल जी को हटाने से कुछ नहीं होगा, पेपर लीक होते रहेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि एनआईओएस से डीएलएडी किए हुए अभ्यर्थी का जो कोर्स है वो अमान्य है, 14 लाख अभ्यर्थी सड़कों पे आ गए। वहीं जो छठी चरण में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में नियुक्ति पा चुके हैं वो भी घबराए हुए हैं कि क्या हमें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलजेडी के प्रवक्ता फजल इमाम मलिक जी। फजल इमाम मलिक जी, एनआईओएस से डीएलएडी किए हुए 14 लाख अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि यह कोर्स ही अमान्य है, इसके बाद छात्र सड़क पे आ गए हैं। अब उनका कहना है कि ब्रिज कोर्स करा दिया जाए और नहीं तो केंद्र सरकार अगर गजेट में शामिल कर देती है तो फिर हम लोग एप्लीकेबल हैं आगे के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का चूंकि एक अदालती आदेश है और जाहिर है कि अदालत का जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम लोगों को इसको मानना होगा। लेकिन बहरहाल छात्रों चूंकि 14 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, तभी ये एनवाइस का मामला सामने आया था और बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई थी। छात्रों की मांग जेन्युइन है और मेरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पे बहुत गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चिंता में कहीं न कहीं बिहार के वो 14 लाख छात्र हैं और बिहार की बेरोज़गारी भी कह सकते हैं कि बेरोज़गार युवकों की चिंता है उन्हें। और मुझे लगता है कि इस सिलसिले में वो बहुत गंभीरता से उन्होंने एक आध 2 दौर की बात की है कि केंद्रीय सरकार से भी और भारतीय जनता पार्टी चूँकि वहाँ एनडीए की सरकार को लीड कर रही है, उनके नेताओं से भी इस मुद्दे पर बात की और कुछ हल निकलेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अगर बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जब मैंने सवाल किया था कि एनआईओ से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि गजट में शामिल कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन आपने कहा, जो कि छात्रों के हित के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, कि हमारे नेता ने 2-3 दफा बात किया है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बात किया है। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि उन्होंने बात किया? क्योंकि छात्र लगातार परेशान है, छात्र उम्मीद भी उपेंद्र कुशवाहा से लगाए बैठे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जब आपने बात की थी उसको लगभग काफ़ी समय हो गया। मुझे याद है कि 1 आध महीने के आसपास पहले बिल्कुल। आपने बात की थी। उसके बाद सारी जानकारी उन्होंने ली और सिलसिले में बात की है और बात करेंगे भी भविष्य में। ज़ाहिर है कि चूँकि शिक्षा जो है, शिक्षा और शिक्षक, इन 2 मामलों को लेकर जब हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, हमारी चिंता बिहार में शिक्षा व्यवस्था थी, है और रहेगी। इसलिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस मामले पे बहुत गंभीर हैं और बहुत गंभीरता से इस पे आगे बातचीत कर रहे हैं और करेंगे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले गजट में शामिल करा लिया जाएगा या ब्रिज कोर्स का ऑप्शन खुल पाएगा इन अभ्यर्थियों के लिए? उम्मीद तो की जानी चाहिए, लेकिन अभी इस पे बहुत स्पष्ट कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हम लोग अभी सरकार में नहीं हैं, हम लोग एक पार्टी में ज़रूर हैं, एनडीए के साथ ज़रूर हैं, लेकिन सरकार में भी हमारी पार्टी शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी हम
बहुत प्रयासरत हैं। हमारे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चूँकि उनके केंद्र में उनकी चिंता के केंद्र में शिक्षा और शिक्षक है, और लेकर लगातार हम लोग सड़कों पर भी उतरे, संघर्ष करते रहे, और शिक्षकों के भविष्य को लेकर वो चिंतित है, तो निश्चित तौर पे वो बात कर रहे हैं, बात करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव से पहले कोई बेहतर हल निकल आए, ताकि जो 14 लाख छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं, शिक्षक, उनका भविष्य बेहतर बन सके। आखिरी सवाल मेरा, दरोगा भर्ती प्रक्रिया का परीक्षा हो गया, पेपर लीक हो गए, सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल को पद से हटा दिया गया। क्या लगता है, इससे पहले सिपाही भर्ती प्रक्रिया का भी पेपर लीक हो गया, तो क्या बिहार में आयोग के नियंत्रण, सरकार के नियंत्रण में आयोग नहीं है? क्यों इस प्रकार की लापरवाहियां हो रही है, जिसके वजह से छात्रों के भविष्य जो है वो लगातार अधर में अटकता जा रहा है? अभ्यर्थी एग्जाम देके बाहर निकल रहे हैं, पेपर लीक का मामला सामने आ जा रहा है। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है या आयोग की कमी? इस सरकार की लापरवाही इसमें ज़्यादा है। देखिए, सिर्फ सिंघल जी को हटाने से काम नहीं चलेगा। जो लोग इस ये तंत्र में लगे हुए हैं, जो कहिए कि ये परीक्षा माफिया हैं, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जब तक उन पे नकेल नहीं कसी जाएगी, और इसमें बड़े-बड़े लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी हो या कोई सिंघल जी को हटाने से मामला सॉल्व हो जाएगा या हल हो जाएगा। इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग होंगे, बहुत राजनीतिक दखल-अंदाज़ी भी होगी, क्योंकि सरकार जिनकी है, सरकार के मुखिया जो हैं, वो जब तक इसमें उन लोगों पे शिकंजा नहीं कसेंगे जो इसमें इसके मूल जड़ में है। सिंघल जी को हटाने से कुछ नहीं होगा, पेपर लीक होते रहेंगे। बेरोज़गार जो महीनों मेहनत करके परीक्षा देते हैं, उनके साथ इसी तरह से धोखा होता रहेगा। शिक्षक को नीयत दिखानी, या सरकार को नीयत दिखानी होगी कि वो ऐसे माफिया पे नकेल कसने के लिए दृढ़ संकल्प है, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन सिर्फ एक किसी को हटा देने से, किसी पे पर कतर देने से, किसी को अब उनके पद से हटा देने से, उससे इस तरह के पेपर लीक के मामले पर कोई लगाम नहीं लगे, नकेल नहीं कसी जा सकती है, जब तक कि उनकी कार्रवाई नहीं होगी और उन लोगों के यहाँ आर्थिक रूप से उन्हें तोड़ा नहीं जाए। चाहे सिर्फ ये पेपर लीक नहीं, बल्कि बालू माफिया, शराब माफिया, उनके साथ भी यही होना चाहिए कि जो इनके मूल में है। आप किसी, अब शराब माफिया में आप ट्रक जब्त कर लेते हैं, किसी को गिरफ्तार, लेकिन जो लोग मुख्य रूप से जो इस शराब तस्करी में लगे हुए हैं, या बालू माफिया है, ट्रैक्टर वाले को जब्त कर लिया, कुछ ये कर लिया, तो जो मुख्य रूप से जो लगे हुए हैं, जो इस केंद्र में है, चाहे वो पेपर लीक मामले में, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ सिंघल जी होंगे, इसमें बहुत लंबा खेल, आप तमाम लोग जानते हैं कि इसमें लंबा खेल चलता है। नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सा कितना पैसों का खेल होता है। तो इसमें जिन लोगों को है, उन लोगों को आर्थिक तौर से भी तोड़ा जाए और आपराधिक तौर से भी उनको दंडित किया जाए। तो आपने सुना, ये थे आरएलजेडी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता मलिक जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि इन्हें जो भी पेपर लीक के मामले में शामिल होते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ा जाए और आपराधिक मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने बड़ी खबर दी है और यह कहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने बात की है, कई दौर की बातें जो हो गई हैं बीजेपी के आला अधिकारियों से, बड़े नेताओं से और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से भी बात हुई है, और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर देखने को मिलेगी, खास करके एनआईओ से जो डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए। इस तरीके के तमाम खबर आप लोग के लिए मैं लाता रहा हूं। आप लोग से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।